सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है और बेसब्र इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी बेचैनी होती है। बेशक किस्मत बदलने का ताकत तो अल्लाह ही के पास है, तो हम क्यों ना सब्र रख के अल्लाह से दुआ करें और मेहनत करते रहे, बेसब्री को अपने ऊपर हावी ना होने दे। हाय दोस्तों, तो आज सुबह मैं वॉक पे आ रहा था, तो आते वक्त मैंने फ़ोन पे एक स्टोरी पढ़ा जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो स्टोरी कुछ यूँ था कि एक गांव में एक आदमी रह रहा था जो अपने गांव के पास एक पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था। उसका रोज़ यही काम था कि वो जाता पहाड़ और पत्थर तोड़ता और उससे कुछ उसको पैसे मिलते, उसको लेके वो घर आता और अपनी लाइफ को खुशी से जी रहा था। वो अपनी इस काम से काफ़ी ज़्यादा खुश था। एक दिन वो पत्थर तोड़ के वापस घर आ ही रहा था तो उसे रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दो लोग आपस में बात कर रहे थे कि इस आदमी का लाइफ भी कोई लाइफ है, रोज उसका काम है पत्थर तोड़ना और कुछ पैसे में जिंदगी गुजार लेना, और ऐसा बात करके हंस रहे थे उसके ऊपर। तो वो उन लोगों की बातों को सुनता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो घर आता है, पर उसका माइंड में उन्हीं लोगों की बात चलती रहती है। वो घर में खाना खाता है पर उसका ध्यान वहीं रहता है। यहाँ तक कि वो सोने जाता है तो वो यही बात को सोच सोच के परेशान था कि लोग उसके बारे में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। और फिर वो सो जाता है। सोने के बाद उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वो रोज की तरह पत्थर तोड़ के घर वापस आ रहा होता है। तब उसे एक बगल में एक बहुत सुंदर सा घर दिखता है। तो वो सोचता है कि काश ये घर मेरा होता, और उसका ये सोचते ही वो घर उसका हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि इतना बड़ा घर का मालिक अब वो है। इतना सोचते ही वो देखता है कि रास्ते में बहुत बड़ी भीड़ जा रही है जिसके आगे एक पॉलिटिशियन जा रहा है और सारे लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। उसको लगता है कि नहीं, सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान तो ये है जिसके पीछे इतने लोग जा रहे हैं। वो ये सोचता है कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता तो मेरे पीछे भी इतने सारे लोग घूम रहे होते हैं। उसकी इतनी सी बात को सोचते ही वो पॉलिटिशियन बन जाता है। मगर पॉलिटिशियन का इतना धूप में घूमने का हैबिट नहीं था, तो धूप के ज़्यादा होने के चलते वो धूप की वजह से बेहोश हो जाता है। तो उसे लगता है कि नहीं, ये पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, सबसे ज़्यादा पावरफुल तो ये सूरज है जो इस पॉलिटिशियन को भी बेहोश कर देता है। तो उसके मन में ये लालच आती है कि काश मैं ये सूरज बन पाता तो मैं पूरी दुनिया को रोशन करता। उसका इतनी सी बात को सोचते ही वो सूरज बन जाता है। सूरज के बनते ही उसे ये लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वही है कि जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। पर उसकी खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। उतने ही देर में एक काले बादल का झुंड आता है और उसकी रोशनी को रोक देता है। फिर वो सोचता है कि यार, सूरज भी तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, सबसे ज़्यादा पावरफुल तो ये काले बादल है जो इसकी रोशनी को भी रोक देते हैं। उसके मन में फिर से लालच आती है कि काश मैं ये काले बादल हो पाता। तो फिर से वो उसका ये सोचते ही वो काले बादल में बदल जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि अब तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं ही हूँ। लेकिन इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा हवा का झोंका आता है और उसको उड़ा के ले जाता है। तब उसको समझ में आता है कि ये काले बादल भी सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। सबसे ज़्यादा पावरफुल तो ये हवा है जो इस काले बादल को उड़ा के ले जाते हैं। उसके मन में फिर से यह ख्याल आता कि काश मैं ये हवा बन पाता। फिर उसकी इस सोचते ही वो हवा में बदल जाता है और वो चाहता तो पूरी आसमान में उड़ पाता, मगर उसके मन में एक अहंकार आ गया था कि अब तो मैं हवा हूँ, मैं जहाँ चाहूँ उड़ सकता हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। पर थोड़ी देर बाद एक पहाड़ आके उसके सामने खड़ा हो जाता है जिसको वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं उड़ा पाता। तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ तो ये पहाड़ है जिसको हवा भी नहीं उड़ा सकती। फिर वो सोचता है कि काश मैं ये पहाड़ हो जाता तो मुझे कोई यहाँ से हिला नहीं सकता। उसकी इस चीज़ को सोचते ही वो एक पहाड़ में बदल जाता है। पहाड़ बनते ही उसके मन में यह ख्याल आता है कि यहाँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल तो मैं हूँ कि जो हवा भी मुझे नहीं उड़ा सकती और मेरा सूरज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर थोड़ी देर बाद एक उसे आवाज़ सुनाई देती है जो उसे तोड़ रही थी, उसे मार रही थी और उसे तकलीफ हो रही थी।
तो ये वो सोचता है कि ये ऐसा कौन है जो इस पहाड़ को तोड़ने आ गया है। वो चाहने लगा कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को भी तोड़ सकूं, पर वो लाख चाहने के बाद भी वो नहीं बन सकता कि जो पहाड़ को तोड़ दे। वो परेशान हो जाता है कि कौन है तो इस पहाड़ को तोड़ने के लिए आ गया है, और वो चाहकर भी वो नहीं बन सकता जो ये पहाड़ को भी तोड़ सके। इतने ही देर में उसकी नींद घबरा के खुलती है और वो उठ के देखता है कि सामने एक आईने लगा हुआ है जिसपे उसको खुद की शक्ल दिख रही थी। फिर उसे समझ आता है कि वो तो मैं ही हूं जो इस पहाड़ को तोड़ने की ताकत रखता हूं। एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि अगर आप कुछ काम करते हो और आप सब्र रखते हो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम काम करो, मेहनत करो और मेहनत के साथ साथ सब्र रखो। अगर आप सब्र नहीं रखोगे तो आप बेसब्र हो जाओगे, और बेसब्र इंसान का दिल कभी शांत नहीं रहता, उसका दिल हमेशा बेचैन रहता है। हमें ये चाहिए कि हम काम करें और अल्लाह के ऊपर यकीन रख के सब्र रखें, और ज्यादा बेसब्री ना करें। अगर हम बेसब्र रहेंगे तो हमारे दिलों से सुकून खत्म हो जाएगा, और सुकून से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सुकून जैसी दौलत आपके पास है तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल इंसान आप हो। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, और बेसब्र इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी बेचैनी होती है। बेशक किस्मत बदलने का ताकत तो अल्लाह ही के पास है, तो हम क्यों ना सब्र रख के अल्लाह से दुआ करें और मेहनत करते रहे। बेसब्री को अपने ऊपर हावी ना होने दे। बेसब्री बेचैन कर देती है इंसान को। तो आपको मेरी इस छोटी सी स्टोरी से ये समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।